हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची फ्रॉम प्राची ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर इन डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हमारे पास कॉन्केव मिरर है, हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते जाएंगे, उसी अकॉर्डिंग हम ये चेक करेंगे कि इमेज का पोजीशन, इमेज का नेचर, इमेज का साइज किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हमने पिछले क्लास में क्या देखा था, रूल्स पढ़े थे हम। ठीक है, अब उसी रूल को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसी अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, पिछले क्लास अगर पिछला वीडियो जो है जो भी नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लेंगे, अदरवाइज आपको वो रूल अगर नहीं पता है तो फिर ये जो है पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, चलिए तो हमारे पास फर्स्ट केस आ जाता है। फर्स्ट केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक, हम जो यहाँ केसेस ले रहे हैं वो हर जगह पे रख के देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, इसके अलावा ऐसे कोई और केसेस होंगे नहीं। ठीक है, चलिए तो ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी की बात, अब इंफिनिटी का मतलब तो वो बहुत दूर की बात करते हैं हम। ठीक है, लेकिन इस केस में ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी का मतलब अगर मिरर से जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, मतलब बहुत ज़्यादा दूर में हो अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हम उस डिस्टेंस को बोल दिए हैं यहाँ पे इंफिनिटी। ठीक है, अब वो इंफिनिटी पे कहीं पे भी रखा रहे हम उसको इंफिनिटी मानते हैं। ठीक, अब वो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है। अब देखो जैसे ये ए और ये बी लिखा है तो हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ 2 रेज को लेके चल रहे हैं, रेज तो बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से हमें रेग डायग्राम बनाना है और इमेज कहाँ पे बन रहा है ये चेक करना है, इसीलिए हम कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 रेज। ठीक है, अब जो ये ए और बी ये क्या चीज़ है, ये है सपोज हमारे पास सोर्स जो होगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनिटी पे रखा है ना, तो वो कुछ प्रिंसिपल एक्सिस के लेवल में कुछ यहाँ पे ऐसा रखा होगा, मतलब इन्फिनिटी पे ही मान के चलते हैं। तो ये जो है ऑब्जेक्ट जो है कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट, कुछ ना कुछ तो शेप होगा ना, तो हम ये वाला शेप मान के चलते हैं कि ये हमारे ऑब्जेक्ट का शेप है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो उसका जो टॉप वाला पार्ट होगा वो कुछ ए होगा और हम बी मान के चलते हैं कि टॉप वाला पार्ट को हम ए ले लिए और बॉटम वाले पार्ट को हम क्या ले लिए, हम ले लिए बी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रखा है, मतलब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रखा है वो इन्फिनिटी पे कुछ इस तरीके से रखा है। अब वहीं से जो ऊपर से जो रेज आ रहे हैं वो हमारे पास ऐसे इस तरीके से 2 रेज आ रहे हैं, ये मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 रेज आ रहे हैं मतलब ये हमारे पास कैसे आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं। अब कोई जरूरी नहीं है ना कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल आए रेज, वो तो आप किसी भी एंगल से आ सकता है रेज। ठीक है, तो अभी हम मान के चलते हैं कुछ ये 2 रेज इस तरीके से आ रहे हैं, तो ये 2 रेज पैरेलल आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट रेज है ना, फर्स्ट रे जो आ रहा है वो कुछ ऐसे आ रहा है ना। अब ये आया, इंसिडेंट रे आया, उसके बाद यहाँ पे उसको मिरर मिला, मिरर से वो स्ट्राइक हुआ, स्ट्राइक होने के बाद इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ तक आ रहा है समझ में, है ना। अब ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ। अब सेकेंड जो रे है वो कुछ ऐसे आ रहा है ना। सेकेंड रे कहाँ पे आ रहा है, सेकेंड रे आ रहा है कहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है, वो पोल पे स्ट्राइक हो रहा है। तो हमें पता था ना कि अगर इंसिडेंट रे ऑब्लिकली अगर पोल पे स्ट्राइक होता है तो वो ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट होता है, मतलब सेम एंगल से वो एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब ये पहला वाला आया ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, सेकंड वाला आया इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ। क्लियर हुआ। अब हम ये देख रहे हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो रहा है, कहीं पे जाके 2 रेज, जो ये 2 रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो कहीं पे जाके मीट कर रहे हैं। अब कहाँ पे मीट कर रहे हैं, हमारा कुछ यहाँ पे मीट कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो इमेज है, अब ये भाई यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब इसका जो बॉटम है वो यहाँ पे को टच किया हुआ है, तो इसका जो इमेज है उसका बॉटम तो प्रिंसिपल एक्सिस को टच करता हुआ ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ठीक है ना। तो हमारा जो इमेज है, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कुछ ऐसा रहा होगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास, वो उसका इमेज हमारे पास कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है, मतलब यहाँ पे रेज मिलने के वजह से इमेज कुछ हमारा ऐसा बन रहा है। ठीक, अब ये इमेज कहाँ बन रहा है, ये इमेज हम ऐसे देख रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि
आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद रिफ्लेक्टेड रेज कहां पे जाके मीट कर रहे हैं, फोकस पे। मतलब देखो एग्जैक्ट फोकस पे मीट नहीं कर रहे हैं, बट आप यहां पे कहीं पे भी वो मीट कर सकता है फोकस वाले लाइन पे, लेकिन हमारा इमेज कहां पे बन रहा है, इमेज बन रहा है हमारा एग्जैक्टली फोकस पे बन रहा है। इसका मतलब हम क्या समझते हैं इससे कि अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे, इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे फिर इन्फिनिटी से थोड़ा कम की बात करते हैं जब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक। अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो तो इन्फिनिटी से जो भी इंसिडेंट रेज आएंगे, जो भी रेज आएंगे, तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बन रहा है, वो इमेज बन रहा है आपका फोकस पे। ये चीज़ याद आप लोग को एकदम याद नहीं रखना है, बट थोड़ा सा ध्यान पे रखना है। कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहा तो उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। तो अब हमारे पास इमेज की बात करते हैं, ठीक है। तो इमेज इज फर्स्ट, सबसे पहला उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, पहला प्रॉपर्टी होता है फॉर्म्ड एट फोकस, ठीक है। ये हमारा बन गया है ना फोकस पे, ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और वर्चुअल का मतलब मैं आप लोगों को इससे पहले वाले क्लास में मैं बता चुकी हूँ। रियल का मतलब क्या होता है, जब रेज जो है, मैं आपको बताई थी, जब आप इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करेंगे ना तो रियल और इन्वर्टेड का मतलब एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए रेज जब एक्चुअली मीट कर रहे हैं, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे देखो एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपीयर्स टू मीट नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली वो जाके मिल रहे हैं। तो इसीलिए जो इमेज जो बनाएगा हमारा, वो कौन सा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। वर्चुअल भी आपको आगे समझ में आ जाएगा, तो अभी आप रियल इमेज समझिए, ठीक है। तो हमारे पास इमेज क्या बना, जहां पे एक्चुअली मीट हुआ है तो हम उस इमेज को बोलेंगे रियल इमेज बना। सेकेंड इन्वर्टेड, अब देखो जो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे रहा होगा ना, ऐसे है ना, बी नीचे और ए ऊपर, मतलब ऐसा। अब हमारे पास कैसे, ए हमारे पास नीचे आ रहा है, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे बन रहा है, इन्वर्टेड, मतलब जस्ट उल्टा, मतलब जो टॉप है वो बॉटम तरफ चला जा रहा है, मतलब वो नीचे दिख रहा है, ऐसे करके ऐसे बन गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो रियल एंड इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट हो गया। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक। अब जो नेक्स्ट इसका जो साइज की बात करेंगे, इमेज की साइज की बात, तो मच स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होगा जो इन्फिनिटी पे है ना, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इसका जो इमेज जो बनेगा वो बहुत ही स्मॉलर बनेगा, मतलब बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसका इमेज जो है वो बहुत ही स्मॉल बनेगा। तो ये जो तीन प्रॉपर्टी है इसके इमेज के, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज का साइज क्या है, इमेज कहाँ पे बनेगा, एंड इमेज का नेचर क्या है, इसको हम बोलते हैं ना नेचर, रियल है कि इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड है, वर्चुअल इरेक्ट है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है। देखिए इसमें तो सिर्फ हम एक ही प्रॉपर्टी यूज़ कर पाए, अब नेक्स्ट में हम और भी रूल्स हम जब यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड केस में, ठीक। तो देखो आपके पास अभी क्या था, अभी हमने क्या किया था, इन्फिनिटी पे रखे थे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पास लेके आ रहे हैं। इन्फिनिटी पे तो कर लिए भाई, अब हम ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रहे हैं। अब पास लेके आए मतलब कहां पे लेके आए हम ऑब्जेक्ट को, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर। यहाँ पे सेंटर लिखा है ना, ये लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है इसलिए आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे सेंटर लिखा है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर, मतलब अब हमें दिखाई दे रहा है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे कॉन्केव मिरर का, उसके बियॉन्ड रखा है, मतलब बहुत लार्ज डिस्टेंस में नहीं रखा है। अब हम डिस्टेंस को कम कर दिए, ठीक है। तो ये यहां से ये देखो मिरर से और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम हो गया कि नहीं, और ये मिरर है और ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर में रखा है, ठीक है। अगेन हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिए, है ना। तो ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक।
अब हम ऑब्जेक्ट के रेज देखते हैं कैसे कैसे जा रहा है। देखो फर्स्ट रेज जो है हम कंसिडर कर रहे हैं, सपोज पहला वाला इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारा पहला रूल नंबर 1 यही कहता था ना, अगर रेज इंसिडेंट रेज अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से चला जाता है, वो चला जाता है फोकस के अक्रॉस, मतलब वो कहां से रिफ्लेक्ट होता है, फोकस से रिफ्लेक्ट होता है। ये चीज हम देखे थे, ठीक है। सो फर्स्ट वाला रूल हमारा यहां पे आ गया कि नहीं, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आ रहा है तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट गोस थ्रू फोकस, रिफ्लेक्टेड जो है वो फोकस के थ्रू रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर हो रहा है, ये ऐसा चला गया। अब सेकेंड रेज हम देखते हैं। सेकेंड रेज अगर हमारे पास आ रहा है तो कुछ यहां से आ रहा है सेकेंड रेज देख रहे हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जा रहा है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जा रहा था तो हमारे पास ये भी रूल था कि नहीं था, अगर कोई भी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जाएगा तो वापस उसी पाथ को वो फॉलो करके वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया एंड अगेन यहां से स्ट्राइक होने के बाद इसी पाथ को फॉलो करके वापस चला गया, ठीक है। तो ये वाला ही रिफ्लेक्टेड रे होगा और ये अपने पास इंसिडेंट रे। अब देख रहे हैं ये जो दो रेज है, पहला वाला ये वाला रेज रिफ्लेक्ट हुआ, सेकेंड रेज ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि ये दोनों रेज जो है कहीं पे यहां पे मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो एक्चुअली में मीट कर रहा है, इसका मतलब एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रहे हैं ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कौन सा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा कि नहीं। अगेन हमारे पास इमेज का प्रॉपर्टी हो गया ना, रियल इमेज बन गया, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में मीट कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे बना है ना, अब ये जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से दिखा, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, उससे आप कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो अलग चीज था। वो आप इन्फिनिटी पे कितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखे थे उसके कंपैरिजन में ये बहुत स्मॉल था, लेकिन इसके हिसाब से, इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये जो इमेज होगा वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा बट मच स्मॉलर नहीं होगा। छोटा होगा इमेज बट बहुत छोटा नहीं होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में साइज जो है वो छोटा होगा, ठीक। अब कहां पे बना, देखो अब इन्वर्टेड भी है कि नहीं है। ऑब्जेक्ट हमारा कुछ ऐसे रखाया था, इमेज हमारा कुछ ऐसे बना, तो जो बी वाला पार्ट है ये है, ए वाला पार्ट यहां पे आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इन्वर्टेड बन गया तो हमारे पास प्रॉपर्टी आ गया, पहला रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, सेकंड हो जाएगा स्मॉलर इन साइज एज कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट के हिसाब से छोटा बनेगा बट बहुत छोटा नहीं बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास कहां पे बना, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहां पे बन रहा है, ठीक। अब हम देख रहे हैं रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे पॉइंट मीट कर रहा है वो कहां पे बन रहा है, बिटवीन एफ एंड सी, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपके पास इमेज बन रहा है। क्लियर हो रहा है यहां तक। तो देखो अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो एकदम सिंपल सी चीज, मैं आगे भी आप लोग को केसेस में बता दूंगी। देखो एकदम सिंपल सी चीज अगर हम देखते हैं, आपने इमेज को बहुत दूर में ऑब्जेक्ट को आपने बहुत लार्ज डिस्टेंस पे रखा है। लार्ज डिस्टेंस पे जब हम रखे तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पे बना, हमारा फोकस पे बना, ठीक। अब हम ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रहे हैं तो इमेज किस साइड जा रहा है, देखो इमेज ऐसे आ रहा है, मतलब फोकस पे बना था ना वहां पे, अब हमारा इमेज कुछ ऐसे, मतलब ऑब्जेक्ट को हम पास ला रहे हैं तो इमेज कुछ ऐसे जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब हमारा देखिए आगे भी वैसे ही समझ में आ जाएगा। देखो आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे इधर लेके आया है ना, आपका इमेज कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक। तो आपने ऑब्जेक्ट को लाया इधर एंड इमेज आपका इधर, मतलब
अब आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी के बाद, इंफिनिटी को छोड़ के सी के यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप ऑब्जेक्ट को मूव करोगे तो जो आपका इमेज बनेगा वो इनके बीच में ही बनेगा, इधर नहीं बनेगा, इधर नहीं बनेगा। ये चीज आप लोग को क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे आता है हमारा सेकेंड केस। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम थर्ड एंड फोर्थ केस में चलते हैं। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 3। देखिए क्या क्या है केस नंबर 3 में, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सी पे। मतलब फर्स्ट केस क्या था, इन्फिनिटी पे, फिर इन्फिनिटी से तो हम थोड़ा पास लेके आए थे, मतलब बियॉन्ड सी रखे थे। अब हम क्या कर दिए, हम क्या कर रहे हैं, एट सी पे रख रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा रहा है, एग्जैक्टली एट सी पे हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को। अब जब सी पे रखे तो देखते हैं कैसे इमेज बन रहा है। ये हमारे पास पहला रे ऐसे आया, पहला वाला रे इंसिडेंट रे कैसे आया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट गोज थ्रू एफ, हुआ कि नहीं हुआ हमारा रूल नंबर 1 के हिसाब से। ठीक है, तो ये पहला वाला रूल इसमें फॉलो कर गया, एफ से जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे एफ पे गया। ठीक, अब जो सेकेंड इंसिडेंट रे है वो यहां से निकल के आ रहा है कुछ, है ना। अब जो सेकेंड वाला इंसिडेंट रे है वो कहां से जा रहा है, देखो वो कहां से जा रहा है, वो जा रहा है एफ से। तो हम देखो पढ़े थे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 हमारा क्या था, जब हमारे पास इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू एफ, है ना, वो F से चला जाता है। लेकिन जब इंसिडेंट रे F से होते हुए आता है तो जस्ट इसका उल्टा हुआ था कि नहीं हुआ था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ पे वही हो रहा है। अब सेकेंड रे हम कंसिडर कर रहे हैं जो F से पास होके जा रहा है, सेकेंड इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे हो रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला जा रहा है। समझ में आया? यहाँ पे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे इस रिफ्लेक्शन के बाद ये देखा गया जो इमेज का फॉर्मेशन है वो कहाँ पे बन रहा है, इस तरीके से आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों रेज जो है यहाँ पे जाके मीट कर रहे हैं। अब वो कहाँ पे जाके मीट कर रहे हैं, एट सी पे, मतलब ये वाला जो ऐसा सी है ना, तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इमेज है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहाँ पे बन रहा है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन गया। ठीक है, एंड देखो अब ये जो है इन्वर्टेड है, एक तो रियल हो गया। क्यों रियल हुआ, क्योंकि दो रेज एक्चुअली में मीट कर रहे हैं तो रियल हो गया। अब इन्वर्टेड हो गया ना, ये ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज हमारा जस्ट उल्टा बन रहा है, तो ये हो गया रियल और इन्वर्टेड, पहला प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं, एट सी पे मीट कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना। मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा आपका इमेज। ठीक, अब नेक्स्ट होता है ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, मतलब एज द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का जैसा साइज है एग्जैक्टली सेम साइज का आपके पास इमेज बनेगा। ये चीज आप लोग को समझ में आ रहा है? तो देखो, जो एक बार ऐसे सुन लो, हम इन्फिनिटी पे रखे थे ऑब्जेक्ट को, हमारा इमेज बहुत स्मॉल बना था। फिर हम इन्फिनिटी से पास लेके आए थे ऑब्जेक्ट को, हमारा जो इमेज है वो थोड़ा इस तरीके से मूव कर रहा था कि नहीं, है ना। और इमेज का जो साइज है वो शुरू से बढ़ते बढ़ते थोड़ा इंक्रीज हुआ। फिर हम एट बियॉन्ड सी पे रखे थे तो हमारा कहाँ पे बन रहा था, सी और एफ के बीच में बना था इमेज। अब हम एट सी पे और पास लेके आ गए ऑब्जेक्ट को, तो और इधर हमारा इमेज और इधर मूव कर गया, तो वो कहाँ पे बना, सी पे लेके आए तो सी पे ही एग्जैक्टली आपके पास इमेज बना। अब इमेज की भी साइज देखो ऐसे ऐसे जाने से इंक्रीज होती जा रही है, तो यहाँ पे हमारा इमेज का साइज बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रहा है केस नंबर 3। अब हम आते हैं केस नंबर 4 पे।
ठीक, अब हम केस नंबर 4 पे, मतलब सी पे तो ले आए अब हम ऑब्जेक्ट को, और अब थोड़ा और पास लेके आते हैं। अब पास का मतलब क्या, सी और एफ के ही बीच में आएगा ना, और कोई है क्या, और कोई जगह है नहीं है, सी और एफ के बीच में हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा गया। व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, अब हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को और पास लेके आ गए, यहां पे रख दिए। ठीक, अब हम यहां पे देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का इंसिडेंट, एक इंसिडेंट रे, अगेन रूल नंबर 1, parallel to principal axis, then after reflection it goes through focus। तो ये फोकस से होते हुए कब कहीं पे भी मीट कर सकते हैं ना भाई, फोकस से होते वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। समझ में आया, पहला वाला रेज ऐसे आया, सेकेंड वाला रेज जो है वो ऐसे निकला होगा, ऐसे निकला होगा, लेकिन जब हम ऐसे पीछे प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो हम देख रहे हैं जब वो ऐसे निकला होगा ना, तो यहीं पे से सेम पाथ को वो उसने फॉलो कर लिया। जब ऐसे गया मतलब अल्टीमेटली वो सी से ही जा रहा है ना, तो वो सेम पाथ कैसे फॉलो कर लिया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी इंसिडेंट रे पास होता है तो वो रिफ्लेक्टेड रे उसी पाथ को फॉलो करता है, ये आप लोग को पता है रूल नंबर 2 के हिसाब से। ठीक है, तो ये ऐसे गया, वापस जो है यहां पे रिफ्लेक्ट। अब हम देख रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन रेस कहां पे मीट कर रहा है, ये मीट कर रहा है सी यहां पे है ना, उसके बियॉन्ड पे आपके पास जो दो रेज है वो यहां पे मीट कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं रियल, मतलब एक्चुअली अभी भी मीट कर रहा है हमारा रेस, तो हमारे पास इमेज क्या बनेगा, रियल बनेगा। इन्वर्टेड, देखो इमेज इन्वर्टेड बना कि नहीं बना, दिख रहा है ना हमें यहाँ पे इमेज। ठीक, अब सिचुएटेड बियॉन्ड सी, अब हमारा इमेज कैसे, देखो इमेज ऐसे ऐसे जाता जा रहा था, हम ऑब्जेक्ट को पास लेके आते जा रहे थे, तो ऑब्जेक्ट जो है पास आता गया, इमेज जो है हमारे पास दूर जाता गया। देखिए इमेज आपके पास दूर चला गया, तो ऑब्जेक्ट जो है, अब ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज में भी डिफरेंस हो रहा है कि नहीं, छोटे से लेके जो है इमेज का साइज बढ़ते 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 सी पे दोनों का साइज सेम हो गया था, उसके बाद जो है साइज इंक्रीज हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अब जो है इमेज का साइज वो क्या है, लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोग को। ठीक है, तो हमारा पहला था रियल एंड इन्वर्टेड, सिचुएटेड बियॉन्ड सी, इमेज जो है ऐसे चला जा रहा है तो बियॉन्ड सी हमारे पास इमेज आ गया, एंड लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसका साइज जो है वो लार्जर हो गया। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आया केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4। ठीक है, लास्ट में हम क्या करेंगे, जब हम पूरे केस को पढ़ लेंगे तो एक बार उसको समराइज कर लेंगे कि किस तरीके से रिलेट कर रहा है, तो आपको जो है इसको ध्यान रखने में बहुत आसान होगा। ठीक है, चलिए इस चीज को नोट डाउन करिए, देन हम नेक्स्ट केस पे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट केस आता है हमारे पास, केस नंबर 5। ठीक है, अब हम पिछले केस में हमने क्या देखा था, हम क्या किए थे, सी और एफ के बीच में हम रखे थे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम और पास लेके आ रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो हम कहाँ रखे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, फोकस पे रख दिए हम यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम और पास जब लेके आए ऑब्जेक्ट को, देखिए सी और एफ में जब हम किए थे तो हमारा इमेज कुछ यहाँ पे बना था। ठीक है, अब हम पास में ऑब्जेक्ट और पास लेके आ रहे हैं, मतलब एट फोकस पे रख दिए, तो अब हमारा इमेज और दूर चला जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो जब हम F पे रखते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट F पे रखाया है, तो फिर जो पहला रेज है रूल नंबर 1 के हिसाब से वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट गोज थ्रू F, है ना, तो ये F से चला गया, भाई F पे रखा है तो क्या जरूरी ऐसा है क्या वहां पे रखा रहेगा तो रिफ्लेक्टेड रेज वहां से नहीं पास होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। F पे रखा है तो वो ऐसे इस तरीके से पास हो जाएगा, तो ये पहला नंबर रिफ्लेक्टेड रेज इधर गया। ठीक, अब जो सेकेंड वाला रेज है वो कुछ ऐसे जा रहा है, तो यहीं पे से स्ट्राइक होके ये देखा गया कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा था। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास होता है तो क्या होता है, हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे जो है सेम पाथ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहां से ऐसे गया, स्ट्राइक हुआ, अगेन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए गया। अब हम ये देख रहे हैं कि जब आप फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हो तो आपके पास जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, बहुत दूर में बन रहा है। बहुत दूर मतलब हम बोल सकते हैं कि वो इन्फिनिटी पे बन रहा होगा इमेज। ठीक है,
अब देखिए, अब इमेज जो है एट इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। जो हमारे पास पहला वाला केस था ना, हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखे थे तो हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा था, फोकस पे बन रहा था। अब हम जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिए तो इमेज हमारा कहाँ बन गया, इन्फिनिटी पे बन गया। ऐसा हम रिलेट कर सकते हैं ना भाई, ठीक है। चलिए, अब इन्फिनिटी पे बना हमारा इमेज, और आप ये नहीं बोल सकते कि वो रियल और इन्वर्टेड, मतलब ऐसे करके कहीं पे जाके मीट कर रहा है वो, ठीक है। तो ये यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, ठीक बनेगा, बट वो रियल और इन्वर्टेड ही बनेगा, वर्चुअल नहीं बनेगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब हाईली एनलार्ज और मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है। अब वो कहाँ पे बन रहा है ये नहीं पता है, इन्फिनिटी पे बन रहा है, बट जो वो इमेज होगा वो अभी तक यहाँ पर भी बड़ा ही इमेज बन रहा था ना, तो उससे बड़ा ही बनेगा आगे जाके वो इमेज, तो वो बहुत ज़्यादा हाईली एनलार्ज और मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। एट फोकस पे रखते हैं तो हमारे पास इमेज जो है एट इन्फिनिटी पे बनता है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट आता है केस नंबर 6। अब हम क्या किए, अब हमारे पास लास्ट पोजीशन क्या बचा है, लास्ट पोजीशन हमारे पास बचा है फोकस और पोल के बीच का पोजीशन, बस इसके अलावा और कोई पोजीशन है क्या। हम ऐसे पास लेते लेते आए, यहाँ पे सी पे रखे, फिर एफ और सी के बीच में रखे, फिर एफ पे रखे, फिर एफ और पी के बीच में रखे। अब क्या, अब इधर तो नहीं रख सकते ना, यही तो हमारे पास लास्ट केस बनेगा कि नहीं, एफ और पी के। अब आप यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हो, ठीक। अब हम क्या किए, एफ और पी पे रख दिए, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो हमारे पास पहला वाला जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 अगेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट गोज थ्रू एफ, है ना, एफ से रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक। अब जो सेकेंड वाला रे है वो कुछ ऐसे आया और यहीं से आपके पास ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्ट बैक यहाँ पर से किधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गया। अब देखिए, अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो दोनों रेज हैं वो कुछ ऐसे जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड रेज, कहीं भी चांसेस ही नहीं है कि इस साइड वो कहीं जाके मीट कर सके, वो टोटली ऐसे डाइवर्ज हो रहा है। डाइवर्ज होगा तो आप बोल सकते हो कि कहीं पे जाके ऐसे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ये जो है पूरा ऐसे डाइवर्ज हो रहा है, तो इस साइड तो मिलने के चांसेस ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें इमेज चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पीछे प्रोड्यूस करके देख लेते हैं कि क्या पीछे प्रोड्यूस करने से इमेज बन रहा है। हाँ बन रहा है। अब हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, तो कुछ एनलार्ज फॉर्म में इमेज, मतलब इससे बहुत बड़ा इमेज यहाँ पे आपको मिल रहा है। अब वो कहाँ पे मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है बिहाइंड द मिरर, एक तो ये, ठीक है। अब देखो, इससे पहले रियल एंड इन्वर्टेड तक की बात चल रही थी हमारे पास, ठीक है। क्यों ही रियल की बात चल रही थी, क्योंकि आपका रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज एक्चुअली में मीट कर रहे थे, बट इस केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो ऐसे जा रहे हैं ना, डाइवर्ज हो रहे हैं, तो मीट होने के चांसेस ही नहीं है। तो हम जैसे पीछे अपीयर्स टू मीट की जब बात करेंगे, यहाँ पे इमेज रियल बनेगा ही नहीं, तो हम यहाँ पे जो है इसे पीछे प्रोड्यूस किए तो इट अपीयर्स टू मीट, ऐसा हम मान रहे हैं कि यहाँ पे अगर मिलता है तो इमेज कैसे बनेगा, इमेज हमारे पास क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, एक्चुअली मीट नहीं कर रहे हैं रेज, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपीयर्स टू मीट, मतलब ऐसा लग रहा है यहाँ पे कहीं पे जाके मिल रहा है। तो बिहाइंड द मिरर हमारे पास कुछ इस तरीके से एनलार्ज्ड फॉर्म में इमेज आपके पास बनेगा, ठीक है। तो वर्चुअल हो गया। अब इरेक्ट की बात किया, अब इरेक्ट क्या चीज होता है, इरेक्ट होता है हमारे पास जो इसका बॉटम का, देखो इन्वर्टेड था ना, रियल और इन्वर्टेड था, तो इन्वर्टेड क्या चीज था, इन्वर्टेड मतलब जस्ट उल्टा दिखता था हमें इमेज, बट इस केस में जो बॉटम है वो बॉटम पे ही है, जो टॉप है वो टॉप में ही है, मतलब आपके पास जो अप साइड है वो अप साइड ही दिखेगा, जो डाउनवर्ड है वो डाउनवर्ड साइड ही दिखेगा। इसी को हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज। सो वर्चुअल एंड इरेक्ट इस इमेज की प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ठीक है। ये क्लियर हुआ। लार्जर इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर का, जब हम फोकस और पोल के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। देखो इसके जो ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करने के हिसाब से ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बनता है ना। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि आप, और केसेस के हिसाब से मैं आप लोग को बताऊंगी कि कौन सा एप्लीकेशन जो है मतलब अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे तो जो है उसका एप्लीकेशन काम आता है, ठीक है, मतलब वो कहाँ कहाँ चीज़ें यूज़ होती है।
क्लियर हो रहा है यहाँ तक, है ना। तो ये आपके पूरे टोटल 6 केसेस है, इसके बाद कोई केसेस तो बन नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे 6 केसेस हैं और इससे ज़्यादा कोई केसेस नहीं है, ठीक। तो आप इसको जो है बार बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इस चीज़ को पढ़ेंगे, देखेंगे, तब जाके आपको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एंड अगर एक बार ये टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया तो आप लोग को इस बेसिस पे किसी भी टाइप के क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो आपको आसानी से मतलब आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक है, आप लोग अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के जब हम लेंसेज की बात करेंगे तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एंड अगर आप लोग को मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।